अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। मतलब कोई भी मटेरियल को हम लोग अलग अलग करना है, किस बेसिस पे कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी है वो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास बॉक्स में कुछ मटेरियल्स हैं, आयरन है, पेपर है, वुड है, एल्यूमिनियम है। अब हम क्या कर रहे हैं, आयरन और एल्यूमिनियम दो को एक कैटेगरी में रख रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, शाइंड है, ये शाइनी ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हम इनको अलग कर दिए। तो इस चैप्टर में भी हमें ऐसे ही करना है कि उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उनके मटेरियल्स जो है उनको अलग करना है। सबसे पहला टॉपिक है अपनी टेक्स्ट बुक में ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे आसपास कौन से ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हमें पढ़ना है। इतना क्लियर? चैप्टर का मतलब सबसे पहले हमें समझने का, फिर आगे बढ़ने का। फर्स्ट थिंग क्या है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई ऐसी चीज जिसका वजन हो और वो जगह लेती हो तो उसको क्या बोलते हैं, मैटर। अब इस मैटर से हम लोग बनाते हैं ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल। ये दो चीजें आपको समझ आई कि जो चीज जिसका वजन हो और वो जगह को ऑक्यूपाई करती हो तो उसको बोलते हैं मैटर। अब ये मैटर से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं मटेरियल। अब आपकी टेक्स्ट बुक में ये एग्जांपल है कि कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो राउंड है, मतलब ऐसे गोल टाइप में है। तो रबर बॉल, ऑरेंज, फुटबॉल, ग्लास मार्बल, एप्पल्स एंड अर्थन पिक्चर, ये सारी चीजें हैं जो कैसे हैं, राउंड में है। देन फिर आता है ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्लास्टिक से बना हुआ है, तो उसके एग्जांपल है टॉयज, बकेट्स, लंच बॉक्स, वाटर कंटेनर, पाइप एंड मैनी अदर एग्जाम्पल। मतलब अपने टेक्स्ट बुक में जो पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट अराउंड अस, उसमें बस अपने को इतनी चीजें याद रखनी। अब हमें पढ़ना है मटेरियल कैन बी sorted इनटू अ ग्रुप। यहाँ से अपने चैप्टर का मेन पॉइंट शुरू होता है। देखो ये चैप्टर जो है वो बहुत ही छोटा है, इसमें ये 5 पॉइंट जो है वो अपने को याद रखना है। ओके, सबसे पहले कोई भी मटेरियल को हम लोग अलग करेंगे तो पहला क्या आता है, अपियरेंस, वो कैसा दिखता है। दूसरा हार्डनेस, मतलब वो हार्ड है, सॉफ्ट है। थर्ड वन इज सॉल्युबिलिटी, मतलब वो पानी में मिक्स होता है या नहीं होता है। फोर्थ वन इज फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब अगर हम लोग उसको पानी में डालते हैं तो क्या वो पानी के ऊपर रहता है या पानी के अंदर चला जाता है। फिफ्थ वन इज ट्रांसपेरेंसी, देखो इसमें 3 टाइप के आएंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड लास्ट वन इज ओपेक। इतना क्लियर? ये 5 चीजें जो है वो अपने चैप्टर का सबसे मेन है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पढ़ते हैं अपियरेंस, मतलब वो कैसा दिखता है। देखो इसमें 2 टाइप्स के आते हैं। नंबर 1 शाइनी ऑब्जेक्ट, इसका दूसरा नाम है मटेरियल दैट हैव लस्टर। याद रखना, वर्कबुक में ज्यादातर शाइनी की जगह पे लस्टर दिया होगा। सेकंड वन इज नॉन शाइनी ऑब्जेक्ट, मतलब वो शाइन नहीं करता है, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, डू नॉट हैव लस्टर, मतलब जिसके पास लस्टर नहीं हो। इसके एग्जाम्पल है बच्चों आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, स्टील स्पून, ग्लास बाउल। ये सारे ऑब्जेक्ट हैं जो शाइनी है, मतलब जिनके पास लस्टर है। देन नॉन शाइनी में क्या आता है, प्लास्टिक टॉय, वुड, चॉक, पेंसिल, मतलब ये ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो शाइनी नहीं है, मतलब इनमें चमक नहीं है। तो अपीयरेंस में हमें 2 टाइप की याद रखना है, शाइनी ऑब्जेक्ट, नॉन शाइनी ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट जो है हार्डनेस। हार्डनेस में भी 2 टाइप है, नंबर 1 है 2। फर्स्ट वन इज सॉफ्ट, सेकेंड वन इज हार्ड। अब सॉफ्ट हम लोग किसको बोलेंगे, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग कंप्रेस करें। कंप्रेस मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग ऐसे प्रेस करें तो वो प्रेस हो जाए। एंड स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब ऐसे खींचे जोर से, और वो स्ट्रेच हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेच भी ना हो, कंप्रेस भी ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ड ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें क्या आ सकता है, सॉफ्ट में रबड़, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसका हार्ड में क्या एग्जाम्पल हो सकता है, आयरन। क्लियर इतना? थर्ड वन इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या वो सॉल्युबल होते हैं पानी में या नहीं। तो उसमें भी 2 टाइप है, फर्स्ट वन इज सॉल्युबल, सेकेंड वन इज इनसॉल्युबल।
सॉल्युबल मतलब क्या होता है, डिजोल्व या फिर मिक्स विथ वाटर, कोई भी चीज पानी में डिजोल्व हो जाए या फिर इजीली मिक्स हो जाए तो उसको बोलते हैं सॉल्युबल। डू नॉट मिक्स विथ वाटर मतलब पानी में वो मिक्स ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का एग्जाम्पल है सॉल्ट, शुगर, हनी और वॉशिंग सोडा। इतने तो आपको पता है, ये सब अपने घर में यूज होता है। आप लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, ये सारी चीजों को पानी में मिक्स करो, अगर उसके पार्टिकल्स दिखाई देते हैं तो मतलब क्या हुआ कि वो इनसॉल्युबल है, और वो पूरा मिक्स हो जाए मतलब वो सॉल्युबल है। अब इनसॉल्युबल में क्या आता है, ग्लास, प्लास्टिक, आयरन पाउडर, आयोडीन, ये सारी चीजें पानी में मिक्स नहीं होगी। अब 4 1 इज फ्लोटिंग, इसमें भी 2 टाइप के आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोई ऐसा चीज जो पानी के ऊपर फ्लोट हो, फ्लोट ऑन वाटर। सेकंड थिंग, सिंक इन वाटर मतलब पानी के अंदर चला जाए। फ्लोट मतलब समझ आया, जो चीज पानी के ऊपर हो, और सिंक मतलब कोई चीज हम लोग डाल रहे हैं तो वो पानी के नीचे चला जाए। इसका एग्जाम्पल क्या आता है, प्लास्टिक, वुड, थर्मोकॉल, रबर। आप लोग इसको वाटर के अंदर चेक कर सकते हैं, इजी एक्सपेरिमेंट है, घर पे भी हो सकता है। सिंक इन वाटर में क्या आता है, ब्रिक्स, ग्लास, आयरन, स्टोन। अब 5th 1 इज ट्रांसपेरेंसी, मोस्ट आईएमपी, पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं। ट्रांसपेरेंसी में बच्चों 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट 1 इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई ऐसा मटेरियल अगर यहाँ रखा है, अगर हम यहाँ से खड़े होके देख रहे हैं उसको, तो हमें यहाँ और उसके पीछे पूरा आर पार हमें दिखाई दे, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो इसका डिफाइन क्या होगा, द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल, स्पेक्टिकल लेंस, वाटर, एयर, हवा, पानी, सब में देखा है ना आर पार दिखता है। सेकेंड 1 इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब कोई ऐसा मटेरियल, यहाँ मटेरियल रखा हुआ है, यहाँ से हम देख रहे हैं, अब हमें उसके पीछे दिख तो रहा है लेकिन क्लियरली नहीं दिख रहा है, नॉट क्लियरली। तो क्या हुआ, द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, मडी वाटर, फॉग। देखा है सुबह के टाइम कभी कभी ठंडे मौसम में बाहर पूरा फॉग जैसा दिखता है, तो उसमें क्या होता है, हमें दूर का क्लियर दिखाई नहीं देता, बट दिखता है कि हाँ वहाँ कोई थिंग है। समझ आया। थर्ड 1 इज ओपेक ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके पीछे हमें बिल्कुल भी दिखाई ना दे। द मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड ऑपेक ऑब्जेक्ट। कोई ऐसा मटेरियल जिसके आर पार हमें नहीं दिखाई दे उसको बोलते हैं ऑपेक ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वुड, लकड़ी है, ब्रिक्स, स्टोन, आयरन, ये सारी चीजें हैं जिसके आगे पीछे हमें दिखाई नहीं देता। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो, और ये नोट्स आप पढ़ सकते हो, प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि मैंने सारे टेक्स्ट बुक के पॉइंट कवर किए हैं। इस चैप्टर में ये जो लास्ट के 5 पॉइंट हमने पढ़े हैं उसमें से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं, तो आप लोग ये 5 पॉइंट पे ध्यान दो। बाकी टेक्स्ट बुक में सब कुछ एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी दी हुई है, तो ये 5 चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।